अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक फुली वेरीफाइड पेओनियर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो 2023 में और अपनी जो पेमेंट्स हैं वो किसी को भेज सकते हो और पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तब भी, अदरवाइज आपको कोई किसी ने बाहर से कोई पेमेंट्स भेजनी है तो भी, और जब वो आपको पेमेंट्स भेज देता है तो अपने बैंक में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं लैपटॉप पे चलता हूँ और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक पेओनियर अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो तो आपको आपके पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप पेओनियर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो, या अगर आप पेओनियर अकाउंट किसी तरीके से क्रिएट कर भी लेते हो तो आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप पेमेंट्स ना तो रिसीव कर सकोगे और ना ही किसी को भेज सकोगे और ना ही अपने बैंक से निकलवा सकोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि वो दोनों चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले आपके पास आईडी कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी सूरत में आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट को भी यूज़ कर सकते हो। अ, अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। मैं यहाँ पे आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड जिसको बोलते हैं, उसी को यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपके पास आईडी कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैंने जो इसकी दूसरी आपको 2 चीज़ें बताई हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पासपोर्ट, ये हो जाए। और उसके साथ आपका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। मतलब आप जो कि आप ही के नाम पे हो, या ये कह लें कि जैसे कि मैं, आप अपने नाम पे पेओनियर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप ही के नाम पे बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है? या जिसके भी नाम से आप पेओनियर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसी के नाम से बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका उसी नाम से बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आपकी जो ट्रांसफ़र होगी रकम, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि होगी। आपकी जो पेमेंट्स हैं वो आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकोगे, बल्कि पेओनियर अकाउंट ही आपका क्रिएट नहीं होगा, या फिर गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर आप किसी तरह से कर भी लोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको गूगल अपना ओपन करना है और यहाँ पे आपको पेओनियर टाइप करना है, ठीक है? पेओनियर टाइप करने के बाद तो ये नीचे आपको देखें पेओनियर की वेबसाइट हमें मिल गई, तो सिंपल आप उस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो ये पेओनियर का इंटरफेस है। यहाँ पे आप इसकी सारी चीज़ें देख सकते हो नीचे से लेके ऊपर तक। नॉर्मली यहाँ पे आपको बहुत सी वेबसाइट का बताया गया है। ये सारी की सारी फ्रीलांसर वेबसाइट हैं। यहाँ से आप अपनी पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हो, और इसके साथ बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो और कोई दूसरा बंदा भी आपको पेमेंट भेज सकता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर साइन इन और रजिस्टर की ऑप्शन मिलती है। तो साइन इन करने के लिए है, क्योंकि अभी हमारा अकाउंट ही क्रिएट नहीं है, तो हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपको कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशन है, ई कॉमर्स है चीज़ों को सेल करने के लिए। अगर आपका कोई कॉल सेंटर है तो फिर आप कॉल सेंटर का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे होल ट्रेडर हैं तो आप उसका भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आईटी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी, और अदर डिजिटल बिजनेस है तो वो भी। तो अभी हम जो है फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल का जो का अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ऑर्डर आप प्रीपेड कार्ड, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? बाकी सारी दोनों ऑप्शंस को छोड़ देना है। तो यहाँ पे अगर तो आपको मंथली पेमेंट्स आती हैं तो आप कोई दूसरी ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ज़ीरो यूएसडी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? नॉर्मली जो होगा वो आपका ये यहीं से क्रिएट होगा। तो जब आप एक पेओनियर अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? सबसे पहले क्या है, गेटिंग पेड बाय लीडिंग मार्केट प्लेस इंक्लूड अपवर्क, फाइवर। तो यहाँ पे ये सारी की सारी वेबसाइट से आप पेमेंट्स
रिसीव कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आप अपने जो ग्लोबल जो आपके क्लाइंट्स हैं आप उनको ये सारी की सारी पेमेंट्स की क्योंकि ये सारे के सारे पेओनियर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये सारी की सारी आप ऑफ़र कर सकते हो। तो उसके बाद आप जो अपनी अर्निंग है वो आप करेंसी रेट पे जो भी कंट्री में चल रही है अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलिए हम अब रजिस्टर्ड कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको। तो हम रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करके इसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अब अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो आपका जो अकाउंट है सिंपल आप ही का है या किसी कंपनी का है। तो मैं जो है सिंपल अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कंपनी को क्लिक नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है और आपका नाम जो है वो बिल्कुल आपके आईडी कार्ड के मुताबिक होना चाहिए। तो आजकल ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो वर्क कर रही है, तो मैं भी थोड़ा सा स्लो चलूँ तो आप देखिएगा। तो आपका जो फर्स्ट नेम होगा आईडी कार्ड पे वो आपने फर्स्ट में डाल देना है, जो लास्ट नेम होगा वो लास्ट में डाल देना है। अगर आपके 3 नाम हैं, आपके नाम में 3 हिस्से हैं, तो आप फर्स्ट जो होंगे पहले 2 जैसे कि मोहम्मद आसिफ रशीद, वो मोहम्मद आसिफ ऊपर आ जाएगा और रशीद जो होगा वो तीसरे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम डालने के बाद अपना जीमेल एड्रेस डाल देना है कंप्लीटली। यहाँ आपको री एंटर कर देना है अपना जीमेल एड्रेस, बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपने आईडी कार्ड के मुताबिक डालिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आईडी कार्ड से डिफरेंट नहीं होनी चाहिए है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आपको अपना जिस साल में आप पैदा हुए हो उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो उसके बाद आपको जो मंथ है आपका वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा दिसंबर है तो मैं दिसंबर कर लेता हूँ। तो आजकल ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो वर्किंग कर रही है, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद आई एम नोट अबाउट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स हैं आप उसके ऊपर टिक कर दो और स्किप कर दो। आगे फिर से आपको ट्रैफिक लाइट्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और इंटर कर देना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये वेरीफाई हो गया। तो अभी हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। तो सबसे पहले हमारी जो एड्रेस है वो है, तो हमें सबसे पहले अपना एड्रेस जो है वो डालना है। तो यहाँ पे आपने पूरा एड्रेस डालना है आईडी कार्ड के मुताबिक, जैसे कि स्ट्रीट नंबर और ये सारा आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो डालना है आईडी कार्ड के मुताबिक। तो अगर तो पहले से पोस्ट आती है आपके अकाउंट में तो आपकी आपके एड्रेस पे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ आप जो कोड दोगे पोस्टल कोड आपको उसको जहन में रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम पहले अपना एड्रेस जो है वो टाइप कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि मेरा एक ही एड्रेस है तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे लगा दूंगा, ठीक है। तो आप अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर 2 एड्रेसेस हैं, 2 अलग अलग हैं, तो आप यहाँ पे दोनों एड्रेस जो है वो इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो आप एक इंटर कर दें। यहाँ पे आपको सिटी लिखनी है, तो मेरी लाहौर है तो मैं लाहौर लिख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आती है पोस्टल कोड की। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि पोस्टल कोड को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो जो लाहौर का है जो हमारे लिए यूज़ होता है वो 54000 है। तो आप किस तरह से देख सकते हो, तो यहाँ पे आप लिखो गूगल पे लाहौर ज़िप कोड। तो यहाँ पे आपको लाहौर के ज़िप कोड मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप टाउनशिप में हो तो आपको टाउनशिप का ज़िप कोड चाहिए, तो फिर आपको टाउनशिप का ही ज़िप कोड टाइप करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें मैं टाउनशिप लाहौर का ज़िप कोड लिख देता हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप क्या करो, आप अपने सिंपल, तो ये देखें ये टाउनशिप का है। आप सिंपल जो आपके पास पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि ये असल में पोस्ट ऑफिस का कोड होता है, तो वहाँ पे आप चले जाओ और जो उसका ज़िप कोड होगा, ठीक है, उनसे पूछ लो, वो आपको बता देंगे जी ये ज़िप कोड है। तो फिर आपकी पोस्ट जो होगी उसी
पोस्ट ऑफिस में आएगी। ठीक है, आप ये चीज़ आपको देख लेनी है अगर आपको कभी पोस्ट आती है। तो इस तरह से ये होगा कि आपका करीबी तरीन जो पोस्ट ऑफिस होगा उसका भी आपको पता चल जाएगा और उसका पोस्टल कोड भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 54000। उसके बाद यहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर एंटर करना होता है। आपका जो भी नंबर हो आपको एंटर करना है। तो देखिए मैंने सिंपल नंबर एंटर किया है और सेंड कोड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम आती है कि उनको कोड आता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको कोड नहीं आया तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। तो यहाँ पे मैं सेंड कोड के बटन पे अब क्लिक करूँगा तो नॉर्मली मुझे कोड मिल जाएगा, लेकिन बहुत से दोस्तों को कोड नहीं मिलता है। तो उसमें अगर आप अपना नंबर चेंज करके देख लो या अपनी डिवाइस चेंज करो, इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो अगर उस सूरत में भी आपको नंबर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको कॉल मी की ऑप्शन मिलती है। देखिए नीचे टाइम चल रहा है, तो जैसे ही टाइम ख़त्म होगा कॉल मी की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे कोड मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं वेट करता हूँ और बताता हूँ आपको कि अगर आपको कोड नहीं मिलता है तो आपको कॉल मी की ऑप्शन पे आना है। उससे ये होता है कि आपको कॉल आ जाती है, और ये जो अगर आपको कोड नहीं मिल रहा बार बार पे भी, तो कॉल मी पे आपको कॉल करके वो कोड बता देते हैं और उसमें लाजमी तौर पे आपको आ जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि कॉल मी की ऑप्शन आ गई है। तो सिंपल आपको कॉल मी की ऑप्शन पे क्लिक करके आपको वो जो कॉल आएगी उस कोड को बड़े ध्यान से सुन के यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी ना हो तो आप नंबर को चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने कोड जो है वो एंटर कर दिया है। आप अपने नंबर को अपने डिवाइस को चेंज करके तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर ऐड कर दिया है और यहाँ से मैं नेक्स्ट के बटन पे अब क्लिक कर दूंगा। तो पेओनियर में नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप नंबर किसी का घर में से किसी का डाल दो तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नंबर आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब सिक्योरिटी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे हमें अब कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि पासवर्ड है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड भी थोड़ा सा तकनीकी टाइप होता है। जैसे कि आप एक पासवर्ड एंटर करते हो अली, तो आप ए कैपिटल कर सकते हो, मतलब जैसे इंग्लिश यूज़ करते हो तो इंग्लिश कैपिटल कर सकते हो, कोई एक वर्ड कैपिटल कर दिया। उसके बाद आपको नंबरिंग भी यूज़ करनी होती है, जैसे 123 हैश @ इस तरह का, अगर आप अच्छा पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो। तो चलिए मैं आपको पासवर्ड वर्ड पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना वर्ड जो है मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ कोई भी, आपको बताने के लिए कि पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने लिखा AH कैपिटल, MAD अहमद, और आगे जो है फैज़ान का जो मैंने एफ़ कैपिटल कर दिया, और आगे देखें जो गिनती में मैंने 786 टाइप कर दिया। तो ये सिंपल आप अपनी हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जब आप इंग्लिश टाइप करते हो तो कुछ वर्ड कैपिटल होने चाहिए और आपको गिनती भी टाइप करनी चाहिए। तो जब आप ये पासवर्ड लगाओगे तो देखिए आपका जो पासवर्ड होगा वो सक्सेसफुली लग जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका पासवर्ड होना कैसे चाहिए, आपको अपने हिसाब से पासवर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये पासवर्ड लग चुका है। तो चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ और अपने हिसाब से अपना पासवर्ड जो मैंने लगाना है वो लगाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अब यहाँ से। तो फ्रेंड्स पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, तो कोई भी एक चूज़ कर लेना है। व्हाट इज़ द लास्ट नेम ऑफ हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मतलब आपके हाई स्कूल में बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था। और यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस हैं, आपको जो भी बेहतर लगे आप वो चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको उसका आंसर जो है वो विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्पेलिंग्स को भी देखेगा। तो आपको बहुत ही एहतियात से जो भी इसका जवाब लिखना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कभी आपका अकाउंट गुम हो जाता है, आपको नहीं मिलता है या आप साइन इन नहीं कर पाते हो, तो ऐसे में जो है आपको
इस तरह से भी अपना मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखें अकाउंट में जो है आप निकालवा सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हट के जवाब दूंगा, तो मैं लास्ट स्कूल लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कोई समझ ही ना पाए कि ये क्या चीज़ है। कोई अगर टाइप भी करेगा तो मेरे फ्रेंड का नाम करता रहेगा, और यहाँ पे मैंने जो नाम है वो टाइप कर दिया है चेंज। तो इसको कहते हैं थोड़ा सा धोखा देना सॉफ्टवेयर को भी। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे देखें, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हो, तो हम नेशनल आईडी जो है वो यूज़ करेंगे। तो सिंपल आपको अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, और डैशेज़ आपको नहीं देनी है, ठीक है। विदाउट डैशेज़ जो है वो आपको यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देना है पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, तो ये असल में कह रहा है कि आप अपनी मुल्की ज़ुबान में यहाँ पे अपना पहला नाम टाइप करें, ठीक है। जैसे कि हमारी उर्दू है, अगर आपकी हिंदी है या किसी भी ज़ुबान कोई भी जो भी आपकी ज़ुबान है वो आपको यहाँ पे टाइप करनी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे उर्दू, हिंदी, पंजाबी या किसी भी लैंग्वेज में आप कैसे यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो सिंपल आपको यहाँ पे गूगल को ओपन करना है, और यहाँ पे जैसे इंग्लिश टू उर्दू है, अब क्योंकि मैं उर्दू में अपना नाम लिखूँगा, मैं हमारी जो कौमी ज़ुबान है उर्दू है, तो वो टाइप करूँगा मैं। और यहाँ पे मैं देखें मोहम्मद लिखूँगा, तो ये मोहम्मद आ गया। और यहाँ पे अगर मैं उसके बाद आसिफ़ टाइप करूँगा, तो यहाँ पे आसिफ आ गया। तो इसी तरह से अगर आपका हिंदी में है तो आप इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं, अरबी में है तो इंग्लिश टू अरबी कर सकते हैं, और सिंपल यहीं से अपना नाम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट नेम फर्स्ट पे और लास्ट नेम जो होगा आसिफ वो लास्ट पे डाल दूंगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके आईडी कार्ड के मुताबिक है, तो ये जो अभी नाम आ रहा है ये बिल्कुल मेरे आईडी कार्ड के मुताबिक है। तो आईडी कार्ड के मुताबिक होगा तो सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर आईडी कार्ड के मुताबिक नहीं होगा तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका नाम जो है वो ठीक नहीं आ रहा है। तो फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर जो भी उर्दू जैसे उर्दू के लिए पाक उर्दू इंस्टॉलर है तो वो करना है। तो यहाँ पे देखें मैं इंग्लिश टू हिंदी करता हूँ, तो मेरा नाम जो है वो अब हिंदी में भी आ जाएगा। तो मतलब आप जो भी लैंग्वेज में यूज़ करना करते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करते हैं, तो आपको उसी लैंग्वेज में आपका नाम मिल जाता है। तो आपको सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको कोई सॉफ्टवेयर जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट आईडी के कार्ड के मुताबिक नहीं आता, तो फिर आपको अपने जो भी कंट्री में आपका लैंग्वेज होगी उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमें कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा फाइनल और मेरे ख्याल से लास्ट स्टेप होगा, उसके बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वेरीफाइड अकाउंट जो होता है वो फर्स्ट में शो होता है। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पर्सनल अकाउंट रखूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन लगती है, आपका जैसे कंट्री है पाकिस्तान, उसके बाद PKR जो करेंसी होगी, उसके बाद आपको आपका जो बैंक अकाउंट होगा पाकिस्तान में वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट के मुताबिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मोहम्मद आसिफ पहले से लिखा हुआ है, तो जिसके नाम पे आप अकाउंट क्रिएट करते हो उसी के नाम पे बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही आपको बात बता दी थी। तो अगर आप नहीं करोगे फॉलो तो यहाँ पे आपको आके रुकना पड़ेगा, या यहाँ पे अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो वेस्ट हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने IBAN नंबर डाल दिया है, तो ये सिंपल आपको आपकी चेकबुक से मिल जाता है। अगर आपकी चेकबुक नहीं है आपके पास तो आप जो है वो सिंपल अपने बैंक से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बैंक अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा HBL है तो मैं HBL बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एग्री एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा तो फिर आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जिसका बैंक अकाउंट है उसी का अकाउंट भी उसी के लिए क्रिएट होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखें, हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अभी कुछ देर में मुझे मेल भी आ जाएगी, तो मैं आपको मेल ओपन करके दिखाऊंगा कि जो है पेयोनियर की तरफ से
कि एक वेरीफाइड अकाउंट जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें मुझे मेल आ चुकी है कि आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले नंबर पे जो है वो मुझे एक मेल आई हुई है। तो मैंने ये पहले जो अकाउंट क्रिएट किया था और अभी जो है प्रॉपरली मुझे पेओनियर की तरफ से जो है एक मेल आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है और अब आप जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव भी कर सकते हो और किसी को भेज भी सकते हो। तो सिंपल ये देखें यहाँ पे बिल्कुल वेरीफाइड अकाउंट की जो है वो बता रहा है मुझे। तो चलिए अब हम इस पे साइन इन कर सकते हैं अपने जीमेल को यूज़ करते हुए। तो चलिए मैं अब आपको साइन इन करके इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। तो ये और फिर उसके बाद हम उससे आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आ, तो यहाँ पे मैं पेओनियर टाइप करता हूँ और अपना पेओनियर अकाउंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे साइन इन की बटन पे क्लिक करके साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें फ्रेंड्स हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है वो इसकी मज़ीद आगे डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी सिर्फ सेटिंग की ऑप्शन मिल रही है क्योंकि पेमेंट्स वगैरह तो कोई है नहीं अभी। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो चलिए इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।